आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए। आइए शैलेश भाई, मुमताज जी आइए। पॉपुलर भाई कहाँ बैठना चाह रहे हैं आप? बस जहाँ आप बिठा दें। अच्छा, तो फिर जहाँ मुमताज भाई जी, बैठ जाओ। आप बैठिए इधर ही, मैं इधर ही बैठने वाला हूँ। जी प्लीज प्लीज। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मजा आने वाला आज। अच्छा, आप सबने बड़े बड़े शोज किए हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लूटी हैं, बड़े से बड़े मंच पे गए हैं। आज आप हमारे शो पे आ गए हैं और कोई अंतिम इच्छा? पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे मंच पे देख के। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। मुमताज जी, ऐसा है, मैं ये पूछने वाला हूँ, ये बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं और इतनी खूबसूरत भी हैं आप। जब ऑडियंस में से वाह वाह होता है तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये मेरी खूबसूरती के लिए कहा गया है या मेरे शेर के लिए? मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए ही है। अच्छा जी, इतना ही जवाब देती हैं आप नॉर्मली भी अगर कोई पूछे आपसे कि... मुझे तो लगता है जब ये कहते होंगे ना अर्ज किया है तो लोग फर्ज भी कर लेते होंगे कि वाह इन्होंने अर्ज किया है, अब हमारा फर्ज है कि बस ये अर्ज होता रहे। बहुत खूब। पॉपुलर मेरठी साहब बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। जी नमस्कार नमस्कार। और सर आपने अपने नाम में ही पॉपुलर लगा रखा है। जी जी। आज हमारे आप शो पे आए हैं, इसके बाद डबल एक्सेल पॉपुलर हो जाएंगे। सर नाम में पॉपुलर आपने पहले से लगा रखा था या पॉपुलर होने के बाद लगाया? नहीं, असल में क्या बताएं कपिल भाई, मैं रेडियो से जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते थे, तो उस वक्त लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, रेडियो से प्रोग्राम आते हैं। अच्छा जी। तो फिर मेरा तखल्लुस तो कुछ और ही था। अच्छा जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ तो क्यों ना पॉपुलर रख लिया जाए। बहुत बहुत अच्छा। तो क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं ना, उनके अजीब अजीब तखल्लुस होते हैं, कोई झंझट रख लेता, कुछ रख लेता। तो मैंने फिर पॉपुलर रखा और ये बड़ा पसंद भी किया गया। नहीं बिल्कुल। नाम इनका है सैयद एजाजुद्दीन शाह। जी 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 जी। बहुत लंबा नाम है। साइंटिस्ट लगते हैं आप। ऐसा लगता है वैक्सीन इन्होंने निकाली है। बढ़िया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत कपिल भाई, आपका तो जलवा है सब जगह, पूरे दुनिया में। अरे सर, और इस शो आशीर्वाद है की, आपका। सब लोग बड़ा देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। तो पॉपुलर भाई इतना अफसोस से क्यों कह रहे हैं आप? ये थोड़ा हंस के कहें। आप ऐसे कह रहे थे शिकायत तुम्हारा बड़ा जलवा है, सब लोग देखते हैं, मतलब ऐसा इतना दुखी हो के क्यों कह रहे हैं? अर्चना जी की खूबसूरती के भी चर्चे सब जगह है। मेरी 4 पंक्ति सुन लीजिए। मैं समझ गया, देहरादून पास पड़ता है ना मेरठ वालों को, सीधे ही हो गए पॉपुलर अच्छा साहब। जी, देखिए, माफ कीजिएगा, चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। वाह, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था। हाँ। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्या बात है सर। इससे तो जाहिर हो ही जाता है इनकी उम्र देखो। अर्चना जी, आप जी। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी मारना छोड़ ही नहीं सकता सर। मैं संजय भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये अपने जब सम्मेलन होते हैं ना, उसमें खुद का स्वागत और खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं। ये मेरे जैसे ही हैं। आपको सामने वाले भी यकीन नहीं होता? बिल्कुल यकीन नहीं होता। तारीफ की जगह और कुछ कर दे तो। हाँ। और यकीन इसलिए नहीं होता कि संजय को एक व्यक्ति ने पूछा एक दिन कि आप कवि हो? प्रोग्राम के बाद पूछा। ये अच्छा रहा। वाह। तो इसलिए इसने सोचा खुद ही शुरू कर दो बस आज से। शैलेश भाई, मैंने सुना भाभी जी भी लिखती हैं। जी, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो आपकी जब शादी हुई तो कुंडलियां मिलाएंगी कि कविताएं मिलाएंगी, काफिया मिलाएंगे, तो कैसे? देखिए, वो उसकी किताब मुझसे पहले आई थी। अच्छा हिंदी जी। कविता की, जब वो 12th क्लास में थी, सुरभि नाम से। अच्छा जी। और वो तो खैर मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं वाह। और मैनेजमेंट पे लिखती है। लेकिन उसके बाद पहली बार जब शादी के बाद, पहले तो कविताएं नहीं मिलाई गई, लेकिन बाद में कविताएं मिलाई गई। अच्छा जी। हिंदी साहित्य में एक अनूठा प्रयोग हुआ। उनकी और मेरी दोनों की कविताओं की एक किताब साथ में आई, एक बात तेरी एक बात मेरी। अच्छा जी। वो 40 कविताएं थी, समान शीर्षक थे। एक पेज पे उनका अंदाज, एक पेज पे मेरा अंदाज। ये बुक में ही ऐसा हो सकता है कि एक बात वो कहें, एक बात आप कहें। जी जी। अदरवाइज तो वही कहती वही होंगी। वही वही कहते हैं। इसके सिवाय तो कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ सुनना है हमें। हाँ। तो लेकिन वहां तो किताब में तो लिखने का काम था, तो लिख दिया। कभी ऐसा हुआ शैलेश भाई, आपने कोई कविता लिखी हो और भाभी ने पढ़ ली हो और आपको कहना पड़ गया हो कि आप ही के लिए लिखी है, लिखी आपने किसी और के लिए? देखिए, कवि मूलतः पुरुष होता है। जी।
तो उसे पता होता है कौन सी कविता किस जगह छोड़नी है। हाँ तो लिखी तो थी लेकिन वहां छूटी नहीं। जैसे आप दोनों ही लिखते हो, जी, तो बच्चों को पढ़ाते भी हो कि उनको भी लिखाते ही हो आप? मेरी जो बिटिया है उसकी किताब 18 साल की उम्र में उसने और उसकी मदर ने मिलकर एक किताब लिखी। बिटिया साथ में। 18 साल की हो गई? वो 21 की हो गई है। वाओ। आप कितने के हैं? अब देखो उम्र तो मैं क्या बताऊं तुम्हें कपिल। क्यों, आप महिला हैं? मैं महिला तो नहीं हूं। अगर मैं उम्र बताऊंगा तो महिलाओं को पता चल जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा बस। मुमताज जी, आपके चक्कर में तो कई शायर बने होंगे, आई एम श्योर। She's आप agreeing. आप किस चक्कर में शायर बन गई आप? किसी ना किसी चक्कर में तो बनी थी। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ पर साइकिल से जाते थे। पहले आप जानते हैं कि सारे बच्चे आमतौर से साइकिल से ही जाते थे। तो जब मैं जी। जाती थी तो एक बंदा आता था और बस हमारा इतना सा टकराव होता था। वो आगे चला जाता था, मैं आगे चली जाती थी। ना मैंने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा। ओहो, और वो शायरी में शायद कुछ कभी रास्ते में साइकिल भी पंक्चर नहीं हुआ दोनों में से एक का? कभी नहीं। बस शायरी होती गई और वो नहीं मिला कभी। ओए होए। कितना दर्द है मतलब इस कहानी में। क्या बात है। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहती हूँ। जी, मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी भी देखती है। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है। जी। इस हिस्से को 8-10 लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिस्से को सिर्फ अर्चना जी संभालती वाह। है। तो मैं आपको बहुत बहुत, महिला सशक्तिकरण को सलाम हमारा। आप एक स्तंभ की तरह हैं, वहाँ बैठी रहती हैं। और मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, आप सुनिए कि एक और भी बंदा था, वो भी संभालता तो उस एरिया को। चलो वो हम बात नहीं करेंगे। भी संभाल लिया। जी जी कि वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, वाह। कभी रोती बहुत बरसात में है। हाँ। वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, हाँ। कभी रोती बहुत बरसात में है। समझती ही नहीं बातें किसी की, अजब पागल सी लड़की साथ में है। वाह वाह वाह। अजब बात है। पागल सी लड़की साथ में। अब देखा कपिल आपने, अब फर्क ये है, ये कहा कि तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। हाँ। और देखो बेचारा मर्द कितना शरीफ होता है। हाँ। तुमने यहाँ सबसे पहले आगे कहा मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, लेकिन मेरी कविता घर बैठी है। हाँ। ये शराफत है। जी, जी, ये शराफत है। तो सूर्य कुमार पांडे जी हमारे कवि हैं लखनऊ के। जी। उनकी 2 लाइनें मुझे याद आ गई जी। इस शराफत पे। कितना शरीफ शख्स है, हाँ, पत्नी को चाहता है। वाह। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है। और उस पे भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है। और वाह, क्या बात है, क्या बात है। कपिल भाई, हम लोगों के पास महदूद होते हैं, यानी कि बीवी के सीमित ऊपर होते जरूर सीमित होते हैं। जी। तो हम वाइफ पे जरूर कहते हैं कि फनकार हम हैं, जी। जहन की ऊंची उड़ान है। वाह। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। अब ये कह रहे हैं प्रेमी प्रेमिका की बात, काफी देर से मैं सुना, मैं बड़ा थोड़ा इस मामले में फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी, कभी प्रेम पे कविता मैंने जीवन में लिखी ही नहीं। अच्छा। अच्छा, ऐसे क्यों? अब टाइम वेस्ट होता है ना ये। मारवाड़ी आदमी प्यार पे कविताएं लिखे, इतनी देर में तो 8 बार प्यार कर ले। जबरदस्त। लेकिन शैलेश भाई एक बात है, प्रेम करने वाले को कभी हृदय रोग नहीं होता। नहीं। क्योंकि उनका हृदय हमेशा दूसरों के पास रहता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। अच्छा, प्रेम करने पर मुझे 4 पंक्ति याद आ गई जी जी। कि गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। हाँ। गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। दिल है बेताब बहुत, देखिए क्या होता है। उठ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होता है जो मंजूर है खुदा। और कपिल भाई, जब हम आ रहे थे तो कहने लगे कि अर्चना जी बहुत मुस्कुराती हैं बहुत। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डरता हूँ मुस्कुराते इस तरह के। तो ये उसमें 4 पंक्ति सुने कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। अच्छा। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत मत करना। क्या बात है। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। सही बात है। वाह।